बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू। CNN उर्दू में सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 4 सदा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जिन्होंने जुल्म और जबर किया इन्हें इंसाफ के दायरे में लाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि 4 सदा की अवाम से खिताब इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ से एक सियासी जमात का खात्मा किया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा, जिस रोज़ मेरा नाम वज़ीर आला के लिए आया तो उस वक्त कहा गया कबूल नहीं, मुझे और किसी की फिक्र नहीं, मुझे अवाम की फिक्र है और मैं अवाम को कबूल हूँ। उनका कहना था कि मेरी अवाम की आंखों में इनकलाब की चमक है, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। और दूसरी बड़ी खबर कि ELP कालादम जमात करार, हुकूमत ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजारत दाखिला के मुताबिक ELP को सादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत कालादम करार दिया गया, जिसके बाद अब वजारत दाखिला की रिपोर्ट वजारत कानून को भिजवाई जाएगी और वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएगी। और इसके अलावा खजार में मुसल्लह अफराद का तमीरियाती कैंप पर हमला, 8 मजदूर अगवा, गाड़ियां नजर आतिश। बलूचिस्तान के जिला खजार में नामालूम मुसल्लह अफराद ने एक तमीराती कंपनी के कैंप पर हमला करके 8 मजदूरों को अगवा कर लिया, जबकि मुतअद्दिद गाड़ियों और मशीनरी को आग लगाकर तबाह कर दिया। और इसके अलावा DI खान में 2 धमाके, पुलिस चेक पोस्ट तबाह, SP ऑपरेशन समेत 3 एहलकार शहीद। मुकामी जराये के मुताबिक आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद इलाके में खौफो व रास फैल गया। और इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल होंगे। अफगान तालिबान हमारे खदशात दूर करें, दफ्तर खारजा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में उमर अयूब और शिबली फराज की नहली के खिलाफ अपीलें आईनी बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच में 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मदद, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शकील अहमद बेंच में शामिल हैं। और अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक, जामन की प्रॉपर्टी भाग के सरकार कुर्क करने का हुक्म। ATC जज अमजद अली शाह ने मुकदमे की समाअत की। अलीमा खान अदालत से जारी वारंट गिरफ्तारी की तमील करने के बावजूद पेश न हुई। अदम पेशी पर अदालत ने DG नादरा को अलीमा खान का कौमी शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक और गवर्नर स्टेट बैंक को तमाम बैंक अकाउंट्स मुलतवित करने का हुक्म दिया है। और इसके अलावा सऊदी अरब से मुतल्लक तौहीन अमेज बयान पर इंतहा पसंद इसराइली वजीर ने माफ़ी मांग ली। इसराइल के इंतहा पसंद वजीर खजाना ने सऊदी अरब से मुतल्लिक बयान को नामुनासिब करार देते हुए अफसोस का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर इनके बयान से किसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो वो माजरत खा हैं। और ट्विटर का दो टोक ऐलान, रूस कभी भी अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। गैर खबरसा अदारे के मुताबिक सदर ट्विटर ने कहा कि अमेरिका ने के गैर दोस्ताना इकदाम रूस और अमेरिका के ताल्लुकात को मजीद कमजोर करेंगे। इनके बकौल कोई खुददार मुल्क दबाव में आकर फैसले नहीं करता। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि जंग बंदी के बावजूद गजा में बदतरीन हालात, फलस्तीनी खानदान कब्रिस्तानों में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल की जानिब से इमदाद की फरहमी पर मुसलसल पाबंदियों के बायस फलस्तीनी खानदान खुराक, पानी और पनाहगाह के लिए सख्त जदोजहद कर रहे हैं। अल जजीरा के मुताबिक जंग बंदी के बावजूद सूरत में कोई बेहतरी नहीं आई। गजा के जनूबी, वस्ती और शुमाली तमाम इलाकों में लोग एक जैसे साइड से दो चार हैं। मुतअद्दिद खानदान जो है वो खैमों में रहने पर मजबूर हैं, जबकि